हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने 7 तक के प्रश्नों को देख लिया था और बेसिक जो कंसेप्ट बन सकते थे उसको मैंने देखा था। फिर उसके बाद से इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 8 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों को देखेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें थोड़ी सी कंसेप्ट की, मतलब कंसेप्ट तो वही रहेगा डी बराबर एस इंटू टी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को सीखना है कि कौन सी क्वेश्चन पे कौन सा अप्रोच लगाना है ताकि क्वेश्चन को हम क्या करें, जल्दी से सॉल्व कर सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं बेसिक, तो एक आपका एक ही फार्मूला होता है, सबको पता है कि डी बराबर एस इंटू टी, लेकिन क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा के बनाता है एग्जामिनर, तो वही हमें सीखना है इस वीडियो में। और ये सीरीज हम उसी लिए चला रहे हैं, ये RWA की जो बुक है, देखिए उसका सलूशन थोड़ा सा समझने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, उसी के पर्पज़ से, मतलब समझाने के पर्पज़ से हम ये सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह समय पर पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी है। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में जो है 7 नंबर के क्वेश्चन पे इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझाना है। इसमें 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। बाकी आपको जो भी तरीका बेस्ट लगेगा आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले आइए इसको समझ लेते हैं कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि कोई लड़का है अपने घर से स्कूल जाता है। तो मान लीजिए उसका घर ये है और स्कूल उसका यहाँ पे है। वो अपने घर से स्कूल जाता है, लेकिन कह रहा है कि अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, 1 घंटे में जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो वह 30 मिनट लेट पहुँचता है। यानी मान लीजिए कि अगर उसको 10 बजे पहुँचना था स्कूल, अगर 10 बजे उसको स्कूल पहुँचना था तो वो 10 बज के कितने 30 मिनट में पहुँचेगा। ये चीज़ कहने का तात्पर्य है। फिर कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तब वो ऑन टाइम यानी 10 बजे ही पहुंच जाता है, 10 बजे पहुंच जाता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि वो ऑन टाइम यानी 10 बजे पहुंच जा रहा है और जब वो लेट पहुंच रहा है, तो इन दोनों समय के बीच में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 30 मिनट का है। यही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है। उसके बाद से हम तीनों कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से समझा देंगे। बस ये जान लीजिए कि इन समयों के बीच में अंतर कितना का है, 30 मिनट का। अगर यही चीज़ क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछता है, मतलब 2 तरीके यहाँ पे अप्रोच लगाता है। क्या लगाता है कि अगर ये ऑन टाइम पहुँच गया यानी 10 बजे ही पहुँच गया, मान लेते हैं ये टाइम हमने अपने से माना है, कोई भी टाइम आप मान सकते हैं कि 8 बजे अगर उसको पहुँचना था तो आधे घंटे लेट होगा तो 8:30 पे पहुँचेगा, ऑन टाइम पहुँचेगा तो 8 बजे पहुँचेगा। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछता है कि अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पे ऑन टाइम पहुंचा तो 30 मिनट का अंतर हुआ, लेकिन अगर कहे कि 30 मिनट पहले पहुंच जाए तो 10:30 लेट कर रहा है और वो जो है 30 मिनट पहले यानी 9:30 पे पहुंच जाएगा। अब इन दोनों समय के बीच में अंतर कितने का होगा ये निकालना आपको सीखना। तो इन दोनों समय के बीच में अंतर कितना, 1 घंटा का हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। और एक क्वेश्चन ये इस तरह से और बनाता है कि अगर मान लीजिए उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो आधे घंटे लेट है, तो मान लीजिए 10 बजे उसको पहुंचना था, आधे घंटे लेट यानी 10:30 पे पहुंचेगा। अब यहीं पे कह दे कि अगर उसकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति अगर यहीं पे कह दे कि 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो अभी देखिए ये हम अपने से कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना जो है एग्जैक्ट डाटा हम लेके नहीं चल रहे हैं, बस आपको समझाने का मतलब है हमारा कि यहाँ टाइम का डिफरेंट हम कैसे निकालते हैं। 10:30 पे पहुंच रहा था, लेकिन अगर स्पीड उसको 8 से 9 कर दिया जाए तो वो 10:20 पे यानी 20 मिनट लेट पहुंचता है। यानी पहले वो 30 मिनट लेट पहुंचता था, अब वो कितना देर लेट पहुंच रहा है, तो यहाँ पे 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में टाइम कितने का अंतर होगा, तो ये 10 मिनट का अंतर होगा। बस यही चीज़ आपको समझना है कि जब वो एक बार देर पहुंचता है फिर स्पीड बढ़ाता है, पहले पहुंच जाता है, तो दोनों टाइम को ऐड कर लेते हैं। एक बार वो देर से पहुंचता है, दूसरी बार टाइम पे पहुंचता है, तो जितना देर पहुंचेगा वो टाइम का अंतर होगा। एक बार वो 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है, फिर स्पीड बढ़ाने के बाद 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, तो उन दोनों टाइम का अंतर हो जाता है यानी 10 मिनट हो जाता है। तो ये टाइम का डिफरेंट आपको निकालने आना चाहिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, अब आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, फार्मूला हमारा क्या होता है, डी बराबर एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ से अगर हम कहें कि टाइम बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे डी बाई एस होगा, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो हमें देखिए टाइम का अंतर पता है कि यहाँ टाइम का अंतर कितना है। पहले वो आधा घंटा देरी से पहुँच रहा था 30 मिनट, अब वो ऑन टाइम, यानी टाइम का अंतर पता है। तो हम अगर टाइम का फार्मूला लगाएं, डिस्टेंस देखिए अगर घर से स्कूल का उसका डिस्टेंस क्या होगा, दोनों कंडीशन में सेम होगा। जब स्पीड पहले जो रही होगी या दूसरे स्पीड से चलेगा तो इस डिस्टेंस उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी दूरी अगर बराबर रहेगी तो हम मान लेते हैं डी, दूरी क्या है उसके घर से स्कूल की दूरी डी है। वो पहले किस स्पीड से चल रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। पहले वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो डी बाई मतलब यस यानी स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। ये जो टाइम आएगा वो क्या, आधे घंटे देरी वाला टाइम है, ठीक है, इसको कर देते हैं। फिर अगर इसमें से हम डी बाई 12 जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा यानी डी बाई यस करेंगे तो जो तब जो टाइम आएगा, इन दोनों का अंतर अभी हमने बताया कि कितने मिनट का है, 30 मिनट का है, यानी 30/60 करेंगे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। अब बस हमने क्या किया, दूरी में हमने पहले स्पीड से भाग दिया तब जो समय आया, फिर दूरी में हमने दूसरे स्पीड से भाग दिया तब जो समय आया, उन दोनों का अंतर निकाल लिया। उन दोनों का अंतर कितना है, 30 मिनट है। वही चीज़ है जो समय दिया था आधे घंटे देरी से और समय पहुंच गया, वहाँ से हमने अंतर निकाल लिया 30 मिनट। और 30 मिनट हमारा अंतर है तो उसको हमने क्या कर लिया, घंटे में कन्वर्ट कर लिया 60 से भाग करके। अब यहाँ से बस हमें कुछ नहीं करना, डी का मान आसानी से पता चल जाएगा। देखिए 30 एक कम 30, 30 दूना 60, 1/2 आ गया। और ये 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये 24 हो जाएगा तो ये 3D और ये 2D बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, 2 से ये कटेगा 12 बार में, और डी 3D और 2D का अंतर क्या आएगा डी, और ये 12 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये 12 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमारा आसानी से आ गया कितना, 12 किलोमीटर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका कि हम डी बाई एस करके टाइम का डिफरेंस के बराबर कर लें तो हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमें कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये समझ लीजिए। दूसरा तरीका हमारा होता है कि चालों का गुणनफल, ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। जब भी दूरी आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट इसको कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, गुणनफल ये फार्मूला होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। ये दूसरा तरीका होता है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, चालों का अंतर और गुणे में समयांतराल, समयांतराल मतलब समय का जो अंतर है, समय का अंतर क्या होता है, इसको हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, ये समयांतराल है। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। अब इससे सवाल कैसे लगेगा, हमसे दूरी पूछा है तो दूरी डी बराबर मान लेते हैं, दूरी डी है। चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, एक चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का अंतर कितने का, 8 और 4 में 4 सॉरी 8 और 12 में 4 का अंतर है। और समयांतराल, समय में कितने का अंतर है, 30 मिनट का है। 30 मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। अब ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, ये 12 से कितनी बार में, 5 बार में, ये 5 से 6 बार में, 6 दूना 12। यहाँ से भी हमारा डी का मान क्या आ गया, 12 किलोमीटर आ गया। ये हमारा दूरी निकालने के लिए जब भी हम तो यही सजेस्ट करेंगे, बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन अगर ये भी पता रहेगा तो आप एग्जाम में डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों चाल का गुणा करके चालों का अंतर गुणे समयांतराल करके सीधे दूरी का मान निकाल लेंगे। और तीसरा तरीका हमारा क्या होता है उसको भी सीख लेते हैं। तीसरा तरीका होता है हमारा रेशियो मेथड, M3 करके नोट कर लीजिए। रेशियो मेथड क्या होता है, देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जब दूरी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब दूरी नियत हो यानी दूरी फिक्स हो, तो दूरी स्कूल और घर के बीच में फिक्स होगी। तब दूरी जब फिक्स होती है तो हमारा समय और चाल जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी स्पीड का जो रेशियो होगा वो समय के रेशियो का उल्टा होगा। यानी स्पीड का रेशियो पहले 8 था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यहाँ से अगर रेशियो निकालें तो 4 दूना 8 और ये 4 तिहाई 12। अब हम टाइम का रेशियो अगर निकालना चाहें तो इसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है तो 3:2 होगा। अब टाइम के बीच में यहाँ रेशियो में अंतर हमको कितना दिखाई रहा है, एक, और एक का रेशियो का अंतर का मान 30 मिनट दिया था। देखिए अंतर यहाँ पे समय का क्या है, 30 मिनट है, यहाँ पे 30 मिनट है समय का अंतर। तो समय का अंतर एक रेशियो का मान 30 है, या आप इसके कन्वर्ट कर सकते हैं घंटे में, छोड़िए अभी। यहाँ से आप एक रेशियो का मान 30 और 30 बट्टे हम 60 करके यानी 1/2 घंटा। एक रेशियो का मान 1/2 घंटा, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3/2 घंटा। ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई हमको कि 3/2 घंटा उसको लग रहा है। किस स्पीड से लग रहा है, 8 की स्पीड से जब जा रहा है तब। तो दूरी बराबर क्या होता है, यस इंटू टी, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 3/2 घंटे वो चलेगा। तो ये 2 से आपका 4 बार में कटेगा यानी 12 किलोमीटर। तो ये भी आपका एक तरीका है। हमने 3 तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाया।
एक ही क्वेश्चन को देखिए हमने 10 मिनट तक तो टोटल आपको समय दिया। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों को तीनों तरीके पता होने चाहिए। अब कहाँ पे कौन सा तरीका लगाना है ये भी बता दें। आप जब आपसे पहले पूछे दूरी, तब आप ये फार्मूला लगाइए, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। लेकिन जब आपसे इस कंडीशन में समय पूछ दे, तब आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला नहीं, तब आप मेथड 3 लगाइएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से हमको सबसे पहले क्या पता चला, समय पता चला है। तो अगर आपसे जो है समय पूछे तो आप रेशियो वाला मेथड यूज करिएगा, और अगर आपसे दूरी पूछे तो आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा। अब आइए, यहीं तक इसको समझना था, लगा लिए। अभी आगे इस पे जो क्वेश्चन आएगा उसको भी हम आगे समझाएंगे। अगर यहाँ पे कम समझ में आया होगा तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। अब देखिए, कह रहा है कि दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, रेशियो तो तुलना कर लेना है। जैसे देखिए 19:12 दिया है रेशियो, और किसका किसका, दीपक और विनोद का। तो यहाँ डी हम कर देते हैं, यहाँ वी कर देते हैं। या फिर कह रहा है कि विनोद की गति 84 किलोमीटर, यानी विनोद की गति 12 रेशियो है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। एक रेशियो का मान 7 आ गया तो दीपक की गति पूछ रहा है, तो 19 सत्ते कितना होता है, 114 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस रेशियो से तुलना करके मान निकाल लेना था। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर पे। सॉरी, ये 7 है तो ये 14, 19 छक्का 19 सत्ते 133, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 133। आइए अब अगले नंबर पे चलते हैं, 10 नंबर पे। देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी गति में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। यह 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब यह है कि 225 किलोमीटर की दूरी तय करना है मोटरसाइकिल से। उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 1 घंटे चलने के बाद उसकी स्पीड क्या, 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रही है। यानी कि कहा जाए, यहाँ पे अगर कहा जाए तो वो पहले घंटे में कितना चलेगा, तो 25 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे की स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलेगा। लेकिन अगले घंटे में, 1 घंटे पूरे होते ही इसकी स्पीड क्या, 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी, यानी 25 से कितना हो जाएगा, ये 32 किलोमीटर। यानी अगले घंटे में वो कितना किलोमीटर चलेगी, 32। फिर अगले जैसे यहाँ पे आएगा 1 घंटा पूरा होगा, तैसे ही वो कितना स्पीड उसकी हो जाएगी, 7 किलोमीटर और बढ़ जाएगी, यानी 39 किलोमीटर हो जाएगी। यानी 1 घंटे फिर चलेगा 39 की स्पीड से। तो ये देखिए 1 घंटा का ये स्लॉट चल रहा है, 1 घंटा, ये भी 1 घंटा, और ये भी 1 घंटा। यानी कि पहले घंटे में 25 किलोमीटर, दूसरा घंटा में 7 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाएगी तो 32 किलोमीटर चलेगी। फिर तीसरे घंटे में 7 किलोमीटर स्पीड बढ़ेगी तो कितना, 39 किलोमीटर चलेगी। फिर अगले घंटे में कितना, 1 घंटे में इसकी स्पीड ये कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी, 46 किलोमीटर हो जाएगी। यानी अगले घंटे में वो कितना, 46 किलोमीटर चलेगा। अब उसके बाद से देखिए फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी 7 किलोमीटर, यानी फिर अगले घंटे में कितना चलेगी, यहाँ से अब 7 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी, 53 किलोमीटर। यानी इस 1 घंटे में कितना चलेगी, 53 किलोमीटर चलेगी। अब हम इनको सभी को जोड़ के देख लेते हैं कि टोटल कितने किलोमीटर ये चल चुकी। अब यहाँ अगर हम देखें, इन सभी को जोड़ दें तो ये टोटल 25 और 32, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 195 किलोमीटर अब ये चल चुकी है। अब अगले घंटे में उसको चलने के लिए कितनी दूरी बचेगी, देखिए टोटल उसको चलना है 225 किलोमीटर, 195 वो चल चुकी है। तो अब उसको चलना कितना दूरी और बचा है, तो उसको अब देखें तो 30 किलोमीटर और चलना है। कितना चलना है, 30 किलोमीटर। और देखिए यहाँ तक 195 किलोमीटर तक जाने में उसको समय कितना लगा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, यानी टोटल कितना घंटा लगा, 5 घंटा टाइम लग चुका है। 195 किलोमीटर जो है दूरी चलने में 5 घंटे उसको लग चुके हैं। अब 30 किलोमीटर और चलना है। अब स्पीड क्या होगी उसकी, अब स्पीड जो है उसकी 53 किलोमीटर थी, अब स्पीड बढ़ के कितना, 7 और बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 60 किलोमीटर के हिसाब से अब चलना कितना है, 30 किलोमीटर ही चलना है, पूरा 60 तो हमें चलना नहीं है, पूरे 1 घंटे तो हम चलेंगे नहीं, क्योंकि हमें टोटल 225 किलोमीटर चलना था। और दूरी हमारी कितनी अब बची है, सिर्फ और सिर्फ कितनी बची है, तो ये 30 बची है। तो अब हम कितना दूरी ये चले, मतलब कितना घंटा चलेगी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर 60 की स्पीड से, यानी 1/2 घंटा, यानी कि आधा घंटा और चलेगी। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, टोटल समय पहले 5 घंटा लगा, फिर
आधा घंटा लगा, 1/2 घंटा। इन दोनों को जोड़ दे 5 दूना 10, 1 11/2 घंटा। टोटल समय कितना लगा उसको 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 11/2 घंटा, या फिर आप कह सकते हैं कि 5.5 घंटा, ये भी कह सकते हैं। अब आइए देखिए ऑप्शन ए सही होगा। अब आइए 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी 7 घंटा टाइम है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह 54 की स्पीड से 6 घंटे में कुछ दूरी है जो है निश्चित दूरी तय करती है, तो उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए। तो सिंपल है, हम 7 गुणे क्या करेंगे 54 करेंगे, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा d बराबर यस इंटू टी, तो यस इंटू टी यानी दूरी पता चल जाएगी। तो 7 से हम 54 में गुणा कर देंगे, तो कुछ नहीं करना, ऐसे छोड़ देते हैं, 7 गुणे 54, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब कह रहा है कि उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए, तो दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए तो यस का मान पूछ रहा है, यानी d/t होता है। तो यस बराबर d हमारा कितना है 7 गुणे 54 है, और उसको कितने समय में 6 घंटे में, यानी t का मान 6 है, और ये 6 से काट देंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 सत्ते 63, यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होनी चाहिए 6 घंटे में तय करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि T1 और T2 400 किलोमीटर दूर है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं T1 है और यहाँ मान लेते हैं T2 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 400 किलोमीटर है। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। फिर कह रहा है कि सुबह 8 बजे बस है ए और बी क्रमशः T2 और T1 के लिए, तो यानी T2 और T1 के लिए मतलब बस ए यहाँ रहा होगा और बस बी यहाँ रहा होगा। T2 और T1 के लिए, यानी ये जो ए है वो T2 के लिए निकलेगा और बी क्या है T1 के लिए निकलेगा। T1 के लिए क्रमशः T1 और T2 को एक साथ छोड़ते हैं, मतलब ए T1 को छोड़ेगा और बी T2 को छोड़ेगा, एक साथ छोड़ते हैं। यदि ए और बी की गति क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे किस समय मिलेंगे। यानी कि दोनों को जब यहाँ से निकल देंगे तो किस समय, मतलब कौन से टाइम पे किसी एक निश्चित दूरी पे आकर के दोनों मिलेंगे, और दोनों जब मिलेंगे तो क्या इसकी दूरी और इसकी दूरी अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना टाइम हो जाए, दूरी कितनी हो जाएगी 400 किलोमीटर। क्योंकि देखिए जितना ये तय करेगा शेष 400 में से उसका बचा ये तय करेगा, यानी दोनों मिला करके 400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे केवल निकालना है, हमने देखिए पिछले वीडियो में आपको ये बताया कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे की ओर ट्रेवल करें, यानी ए की जो है ए इधर कर रहा है और बी यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत गति से चल रहे हों, तब इन दोनों की अगर रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल अगर हम निकालें तो सापेक्ष चाल क्या होती है जुड़ जाती है, आपस में इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। यानी एक की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अब ये अगर यहाँ से हम पूछे कि समय कितना लगेगा, समय हमें निकालना है, तो टोटल दूरी दोनों मिल करके टोटल दूरी कितना तय करेंगे 400 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड दोनों की अगर मिला दिया जाए, देखिए एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ गया कितना हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100 से हम भाग कर देंगे, यानी रिलेटिव स्पीड से भाग कर देंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यानी समय कितना लगेगा 4 घंटा लगेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों किस समय मिलेंगे, तो 8 बजे निकले हैं और 4 घंटे बाद वो मिलेंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा 12 बज जाएगा दोपहर का। तो ये ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि 12 नून पे ये मिल जाएंगे। अब आइए 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 13 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन 18 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है, यानी प्लेटफार्म की लंबाई चाहे जो रही हो, वो कह रहा है कि उस प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करती है 18 सेकंड में पार करती है। फिर कह रहा है कि और प्लेटफार्म पर एक आदमी खड़ा एक आदमी को 8 सेकंड में गुजरती है, मतलब 8 सेकंड में पार करती है, ठीक। फिर कह रहा है कि यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर हो तो प्लेटफार्म की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमने आपसे बताया था पिछले वीडियो में कि जब ट्रेन, देखिए यहाँ भी बताते हैं, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो वो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो वो प्लेटफार्म प्लस अपनी लंबाई दोनों के बराबर जो है दूरी तय करती है। तो पहले हमसे क्या पूछ रहा है प्लेटफार्म की लंबाई,
तो पहले हमको ट्रेन की स्पीड निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं है। कोई भी दूरी निकालने के लिए स्पीड और टाइम का हमको पता होना जरूरी है। तो टाइम तो हमको दे रखा है प्लेटफॉर्म के लिए कितने सेकंड में, 18 सेकंड में पार कर रही है, लेकिन स्पीड तो पता नहीं। तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालना होगा। स्पीड हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ट्रेन की लंबाई दे रखा है कि 100 मीटर, कितना 100 मीटर, और ट्रेन एक मतलब प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, उसको कितने सेकंड में पार कर रही है? तो 8 सेकंड में पार कर रही है। यानी डी बराबर अगर हम देखें, सॉरी स्पीड बराबर देखें तो डी बाई एस, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जब कोई ट्रेन आदमी को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, तो दूरी हो गई 100। समय कितना लगा रहा है? 8 सेकेंड। तो अब यहाँ से स्पीड क्या आ जाएगा? तो ये 4 से हम काट दे इसको 2 बार में, और 4 से इसको काट दे 25 बार में, यानी 25/2 क्या? मीटर प्रति सेकेंड। ये ट्रेन की स्पीड आ गई। ट्रेन की स्पीड आ गई 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए, अगर लंबाई हमसे पूछा है प्लेटफॉर्म की, तो दूरी टोटल देखिए, कोई भी डी बराबर होता है एस इंटू टी। तो अब प्लेटफॉर्म की बात आ गई, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई यानी 100 मीटर प्रति प्लस, अब मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई यल है, तो दूरी टोटल हो गई 100 प्लस यल बराबर यस इंटू टी। यस हमें पता है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है? 25/2 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम, टाइम कितना ले रही है? 18 सेकेंड। अब इसको हम अगर काट दे तो ये कटेगा 9 बार में। अब देखिए 100 प्लस यल, 100 प्लस यल बराबर 25 नवा आपका 225, 25 नवा 225। अब यहाँ से अगर यल का मान हम निकालें तो 100 घटा देंगे, यानी 125 मीटर। तो आ गया ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, यल हमने माना था 125 मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। कुछ नहीं किया हमने, पहले ट्रेन की स्पीड निकाल ली है, फिर जो है प्लेटफॉर्म की जो है लंबाई निकाल ली है। बस आपको यहाँ पे समझने वाली बात एक ही थी कि जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो वो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, और जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब आइए 14 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकेंड और 32 सेकेंड में पार करती हैं, और वे, यहाँ पे देखिए छूट गया एक लाइन, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, उसे बुक में है, और वे एक दूसरे को 30 सेकेंड में पार करती हैं। कितना? 30 सेकेंड में पार करती हैं। कहने का मतलब है ट्रेन देखिए खड़े जो प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को अगर पार करती हैं तो 25 सेकेंड और 32 सेकेंड लेती हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे को पार करती हैं तो कितना? 30 सेकेंड लेती हैं। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि उनकी गति का अनुपात। तो अभी हमने आपको बताया कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को या किसी बिजली के खंभे को ऐसे चीज़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, मान लेते हैं कि पहली जो ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है? L1। तो L बराबर यानी L1 मतलब वो अपने जो है लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, यानी डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा? मान लेते हैं दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो है S1 इंटू टी। टाइम कितना लग रहा है पहली ट्रेन को एक व्यक्ति को पार करने में? 25 सेकेंड। 25 सेकेंड, इसको हम मान लेते हैं समीकरण ए। ये चीज़ समझ गए होंगे कि पहली दूरी क्या है? L1, यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। स्पीड हमने मान लिया कि S1, और टाइम क्या दे रखा है? 25 सेकेंड। दूसरी ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं कि L2 है, और उसकी स्पीड क्या है? S2। S1 और S2 का मान हमें निकालना ही है, और ये व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है? तो 32 सेकंड में। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ये L1 और L2 का मान हमें यहाँ से पता चल गया S1 और S2 के टर्म में। अब कह रहा है कि जब वो एक दूसरे को पार करती हैं, एक दूसरे को पार करेंगी मतलब अपनी लंबाई की योग के बराबर दूरी तय करेंगी, यानी L1 प्लस L2 हो जाएगा टोटल दूरी बट्टे अगर हम टोटल स्पीड मतलब स्पीड निकालें तो हमें टोटल समय पता चलेगा, और समय क्या दे रखा है? 30 सेकेंड में। टोटल समय क्या दे रखा है? 30 सेकेंड। तो यानी मान लीजिए कि देखिए हमने ये मैंने पिछले भी क्वेश्चन में हमने आपसे क्या बताया कि अगर एक दूसरे के विपरीत ट्रेन गति करें तो इनकी स्पीड क्या होती है? जुट जाती है। तो यानी S1 प्लस S2 जो है हमारा सापेक्ष चाल होगा, और L1 और L2 टोटल दूरी होगी। तो टोटल दूरी बटे टोटल समय करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? समय क्या दे रखा? 30 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो L1 प्लस L2, तो L1 की जगह पे हम इस समीकरण से क्या S1 इंटू 25 लिख सकते हैं,
या फिर 25 इंटू S1 लिख सकते हैं, प्लस L2 की जगह पे क्या है S2 इंटू 32 यानी 32 S2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको हम इधर पक्षांतर करें तो 30 S1 आएगा, बिल्कुल आएगा, प्लस ये S2 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 S2 आएगा। ये आपका समीकरण है, बस इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ अपने से नहीं कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम S2 को इधर पक्षांतर कर लें तो देखिए 32 में से 30 S2 जाएगा, 2 S2 कितना आएगा, 2 S2 आएगा। और इधर 30 S1 में से 25 S1 इधर पक्षांतर जाएगा तो कितना आएगा, 5 S1 आएगा। हमसे स्पीड का रेशियो पूछा है, यानी S1 अनुपात S2 का मान हमसे पूछा है। तो S1 अपान S2 करेंगे तो ये रेशियो क्या बनेगा, 2:5 का आएगा। रेशियो क्या आएगा, 2:5 का आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमसे स्पीड का रेशियो पूछा था, हमने स्पीड का रेशियो निकाल दिया 2:5। अब आइए 15 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्लेटफार्म की लंबाई हमसे पूछ रहा है, वो भी प्लेटफार्म की लंबाई किस में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को लगाना। कैसे लगाएंगे देखिए, प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है, अभी छोड़ दीजिए। पहले वो प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में। 20 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब 72 की स्पीड से पार करती है और 20 सेकंड में पार करती है। तो हम यहाँ से क्या ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई नहीं दिया तो हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई ऐड करके जो टोटल दूरी होगी उसको पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से करते हैं। बड़े मान से छोटे मान में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम छोटे मान से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5/18 से, इंटू टाइम क्या दे रखा है, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में वो व्यक्ति को पार करेगी, यानी अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब इसी को हमें सॉल्व करना था। 18 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4×5 = 20 और 20 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई क्या आ गई, 400 मीटर आ गई। अब ट्रेन की लंबाई हमें पता चल गया, ट्रेन की स्पीड हमें पता है, और जो है प्लेटफार्म को पार करने की जो है समय भी हमें पता है। तो क्या प्लेटफार्म की लंबाई निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी। कैसे, देखिए ट्रेन की लंबाई क्या है, 400 मीटर, प्लस ट्रेन की जो है प्लेटफार्म की लंबाई हम अगर मान लेते हैं p है, तो टोटल दूरी हो गई। अगर टोटल दूरी को हम स्पीड यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में काटेंगे तो यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए 400 मीटर यानी अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई की बराबर दूरी तय करेगी। स्पीड हमने ले लिया और टाइम कितना लग रहा है, 36 सेकेंड। तो हम यहाँ 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 18×4 = 72, 4 बार में कटेगा, 5×4 = 20 और 36×2 = 72, यानी 720 मीटर। यानी ये किसका मान आ गया, 400 + p, यानी प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई बराबर कितना आ गया, 420 मीटर। तो यहाँ से अगर p यानी प्लेटफार्म की लंबाई निकालना हो तो 720 - 400, तो कितना आंसर आ जाएगा, 320 मीटर। यानी प्लेटफार्म की लंबाई क्या आ गई, 320 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अभी तक हमने टोटल, पहले वीडियो में हमने 7 तक के क्वेश्चन को देखा और दूसरे में हमने 7 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को देखा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, आधा घंटे के करीब जा रहा है, तो अब वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अब बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में। देखिए वीडियो हम चेंज कर देते हैं, मतलब छोटा छोटा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है, आधे घंटे का, लेकिन क्वेश्चन 15 तक हुए यानी लगभग 8 क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वीडियो हम जो है आपका लेट नहीं अपलोड करेंगे। जैसे ये छोटा सा वीडियो अपलोड करेंगे, फिर तुरंत एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग देखने की जिम्मेदारी रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत देखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा लोग एक दिन में देखेंगे उतना ही ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का मन करता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।